वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिका परमार। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले सारे लेक्चर्स लगा लिए हैं, ये उम्मीद करते हैं हम का स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट। इससे पहले हमने क्या बात की है, हम देख चुके हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे क्या बोलते हैं ECG। इट मीन्स इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम। क्या होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? जो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब भी कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी पल्स, हार्ट बीट वगैरह जो चेक करते हैं वो एक ग्राफ के फॉर्म में एक मॉनिटर में शो होती है, कुछ इस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हमारी इम्पल्स, हार्ट की एक्टिविटीज को, इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटीज होती है हार्ट की, उन्हें एक ग्राफिकल फॉर्म में शो करेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिसकी हेल्प से ये शो करता है, जिस मशीन की हेल्प से जो इसे ऑपरेट करती है, ऑपरेट करने में हेल्प करती है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर? क्या होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? जो एक क्या हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को शो करेगा ग्राफिकल फॉर्म में, दिस कॉल्ड इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एंड जिसकी हेल्प से ये शो करेगा उस मशीन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये एकदम अपोजिट है, ग्राफ को हम ग्राम बोल रहे हैं और ग्राम को हम ग्राफ बोल रहे हैं। मतलब मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर हमने क्या बात की थी, जो हमारी हार्ट है उसमें इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज होती हैं, इसलिए तो किसी भी मशीन में हम इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज को देखते हैं कि हमारी हार्ट भी चल रहा है, काम कर रहा है या नहीं। तो ये ग्राफिकल फॉर्म में ये हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज को शो करता है, ये मशीन ECG। तो हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज आखिर कैसे होती हैं, ये हमने बात की थी। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज ऑफ हार्ट की, तो कितनी देखी थी हमने? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट। तो क्या बात की थी, हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है? ये अगर हार्ट है तो ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहले तो ये क्या होता है, कांटेक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है। तो इसमें एट्रिया पहले कांटेक्ट होते हैं, देन उसके बाद ये रिलैक्स हो जाते हैं, देन उसके बाद वेंट्रिकल कांटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं। इसको हमने क्या टर्म्स नाम दी थी? जब एट्रिया कांटेक्ट करेंगे तो इसे हमें सिस्टोलिक या सिस्टोल बोलते हैं, और जब ये रिलैक्स करेंगे, जब ये कांटेक्ट करेंगे तो सिस्टोल, एंड जब ये रिलैक्स करते हैं तो इसे हम डायस्टोल बोलते हैं। तो हमने क्या बात किया था, सिस्टोल कैसे होता है? यहाँ पर कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं इनको क्या करती हैं, कांटेक्ट करती हैं। कांटेक्ट के लिए क्या होता है, इन मसल्स के अंदर सोडियम आयन इंटर करता है। इस प्रोसेस को हमने क्या होता है, डीपोलराइजेशन की हेल्प से, मतलब जब भी सोडियम आयन किसी मसल्स के अंदर इंटर करेगा तो इसे हम डीपोलराइजेशन करेंगे, और डीपोलराइजेशन थ्रू यहाँ पर ये एट्रिया जो है कांटेक्ट करेगा। देन उसके बाद जब भी कांटेक्ट होगा तो इसको रिलैक्स भी होना है, तो रिलैक्स की जैसे जब सोडियम आयन इंटर किया था तो एक सिग्नल मिला जिसे डीपोलराइजेशन बोल रहे हैं, वैसे ही रिलैक्स होने के लिए कोई सिग्नल बहुत जरूरी है। तो वो सिग्नल क्या होगा, इसमें से जो मसल सेल है इसमें से के पॉजिटिव पोटेशियम आयन रिलीज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, रीपोलराइजेशन। तो इतना आपको समझ में आया कि जो डीपोलराइजेशन है किसको शो करने वाला है, हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को, मतलब सिस्टोलिक को, एंड रीपोलराइजेशन शो करेगा डायस्टोल, इट मींस रिलैक्स को, रिलैक्सेशन की प्रोसेस को। क्लियर है? तो हम अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज देखें हार्ट की, तो कितनी देखी थी हमने? 4 देखी थी। कैसे?
पहली तो क्या हमारा हार्ट क्या करेगा, हार्ट में सबसे पहले एट्रिया क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट किसकी हेल्प से होगा, यहाँ पे जो नोड्स प्रेजेंट है एवी नोड्स, ये क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे कैसे, ये मसल्स कांटेक्ट होंगी, सिग्नल्स पहुंचाएंगी तब जाके, और ये कांटेक्शन कैसे होगा, जब सोडियम आयन इंटर करेगा, मतलब सबसे पहले डीपोलराइजेशन होगा एट्रिया में, तो एट्रिया क्या करेंगे, सिस्टोल करेंगी, कांटेक्ट करेंगी। तो फर्स्ट स्टेप इज एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसका मतलब क्या है कि एट्रिया कांटेक्ट करेगा, एट्रिया कांटेक्ट करेगा। क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या है, एट्रिया ने कांटेक्ट कर लिया, उसमें डीपोलराइजेशन हो गया, अब एट्रिया रिलैक्स करेगा। रिलैक्स के लिए इसमें से के पॉजिटिव आयन बाहर आएगा मसल्स के अंदर से, और इस फिनोमेना को हमने रीपोलराइजेशन नाम दिया। तो दूसरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या होगी हमारी हार्ट की, दूसरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी एट्रियल रीपोलराइजेशन। क्लियर। सेम कंडीशन वेंट्रिकल के साथ होगी, तो वेंट्रिकल दूसरी क्या होगी, तीसरी हमारी स्टेप्स, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, एंड फिर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब हम अपनी देखेंगे ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है, इसी की हेल्प से हमारा जो हार्ट है पंप करता है, और हार्ट जब पंप करता है तो एक कार्डियक साइकिल कैसे हमारा कंप्लीट होता है, वन कार्डियक साइकिल जो कि हमारा 0.8 सेकेंड का होता है, वो क्या कैसे होता है, पहले हमारा एट्रियम क्या करेगा, कांटेक्ट करता है, फिर ये सिस्टोल करता है, देन उसके बाद वेंट्रिकल कांटेक्ट मतलब सिस्टोल करेगा, फिर डायस्टोल होगा। इसको मिला के हमारा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है, जो होता है 0.8 सेकेंड में। ठीक है। अब ये कार्डियक साइकिल जो कंप्लीट होता है, इसमें डायस्टोल एंड सिस्टोल होता है, किसकी हेल्प से, कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से, कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्सेशन। कॉन्टैक्ट कैसे होता है, जब डीपोलराइजेशन होता है, और जब डीपोलराइजेशन होता है तो रिलैक्स होता है। तो यही प्रोसेस को मिला के ये जो हो रही है हमारी हार्ट पंप कर रहा है, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज की हेल्प से। तो हमारी हार्ट में 4 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है, जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज मतलब ये समझ सकते हैं आप, हार्ट तो पंप कर रहा है, और वो पंप किसके थ्रू कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही है कि एट्रियल डीपोलराइज हो रहा है, फिर डीपोलराइज हो रहा है, फिर वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहा है, इससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। इलेक्ट्रिक से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मूवमेंट ऑफ चार्ज, कहीं ना कहीं हमारी हार्ट में चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, तो इससे तो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है, इम्पल्स हमारी पूरी बॉडी में आ गए, लेकिन ये टच करने पर करंट नहीं लगता है, लेकिन जब हम लीड्स लगाएंगे अपनी बॉडी पर, एक मॉनिटर पे ये वेव्स के फॉर्म में क्रिएट होंगी। ये जो 4 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है हमारी हार्ट की, ये मॉनिटर पे वेव्स के फॉर्म में दिखाई देंगी, ग्राफ दिखाई देगा उसका, तो उसे बोलते हैं हम क्या, वेव ऑफ ईसीजी। तो वो कैसी होती है ये देखिए, ये तो हमारी 4 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं जो हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब हम देखेंगे सिग्नल, अपनी जो वेव होती है, वेव ऑफ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की, ग्राम की, उसमें हम इन इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज को कैसे शो करें। तो हेडिंग डाल देते हैं हम, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। क्लियर। ठीक, तो अब हम अगर इसकी वेव बनाए तो मॉनिटर पे जो हमारा हार्ट है कैसे दिखाई देगा, हार्ट की वेव। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में अपने हार्ट की वेव्स को देखेंगे हार्ट की, तो कैसे दिखेंगी, कुछ इस टाइप से।
देखिए कुछ इस टाइप से आपने देखा होगा, इसी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो अगर हम इसको इलार्ज करके देखें, इसका बड़ा करके देखें हम इसको, तो कैसे दिखेगा ये हमें कुछ, ये अगर हम इसको इसका मेन एक्सिस माने इसको, तो ये कैसे जाएगी, पहले ये बबल्स की तरह कुछ इस टाइप से पीक बढ़ जाएगा इसका, एंड यहाँ से ये फिर स्ट्रेट हो जाएगी। तो इसको हम नाम दे देंगे क्या, पी, पी वेव। ओके, फिर उसके बाद ये वेव कैसे टर्न हो जाएगी, कुछ इस टाइप से, इसको हम नाम देते हैं QRS वेव, एंड फिर ये स्ट्रेट हो जाएगी यहाँ पर, देन इसके लंबा सा फिर एक और पीक बनाएगी और सीधी यहाँ पर जाके ये खत्म हो जाएगी, इसे बोलते हैं टी वेव। तो अगर हम नाम रखें इस पी वेव किसको शो करेगी, अगर ये बात करें तो देखिए जो हमारा पहला बबल बनेगा पी वेव का, वो शो करेगा हमारे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन को। किसको शो करेगा ये, एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्लियर। तो ये जो हमारा पीक है यहाँ पे पी वेव है जो हमारी, ये शो करेगी हमारी एट्रियल डीपोलराइजेशन को। अगर ये हमारा हार्ट है, अगर हम बात करें अपने हार्ट की, अगर ये हमारा हार्ट है तो हार्ट में सबसे पहले क्या होता है, एट्रिया कांटेक्ट होते हैं जैसे डीपोलराइजेशन के थ्रू, देन उसके बाद ये डायस्टॉल होते हैं, फिर वेंट्रिकल कांटेक्ट होते हैं, फिर ये डायस्टॉल होते हैं। तो सबसे पहले हमारा एट्रिया कांटेक्ट करेगा, मतलब सिस्टोलिक होगा, इसमें सिस्टॉल हो गई है। तो ये सिस्टॉल जो हो रहा है फर्स्ट वेव में होगा। तो ये जो फर्स्ट वेव दिखाई दे रही है, जिसे पी नाम दिया, कुछ इस टाइप से बबल बनाएगी यहाँ तक, और इसे हम पी वेव नाम देंगे। ये पी वेव किसको शो करेगी, एट्रियल डीपोलराइजेशन को, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। देन उसके बाद अब आपने ये सोचा होगा कि चलो ठीक है, ये तो इसने पी वेव मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो ध्यान से देखिए, ये जो वेव है QRS, ये अलग अलग वेव नहीं है, ये जो है हमारी QRS, ये हमारी एक ही वेव है, इसे हम नाम देते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। क्लियर, QRS कॉम्प्लेक्स। तो ये किसको शो करेगा, हमारे हिसाब से किसको शो करना चाहिए, पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिस्टॉल होता है, फिर डायस्टॉल होता है। तो पहली जो वेव है पी वेव, ये तो शो कर रही है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन को। तो जो दूसरी वेव है हमारी QRS कॉम्प्लेक्स, तो ये किसको शो करना चाहिए, एट्रियल रीपोलराइजेशन को, मतलब अब एट्रियल रीपोलराइज करेगी, डायस्टॉल करेगी, लेकिन नहीं, अब ये शो करेगी वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। अब यहां पे तड़का आएगा। अब ये तो बात गलत हो गई, पहले तो एट्रिया डीपोलराइज हो रहा था, तो एक पहली वेव एट्रिया डीपोलराइजेशन की हो गई, फिर एट्रिया रीपोलराइज होगा, तो दूसरी वेव कौन सी होना चाहिए, ये वाली एट्रियल रीपोलराइजेशन की। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ पे वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन कर दिया, मतलब जो दूसरी QRS कॉम्प्लेक्स वेव है, ये तो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन को शो कर रही है, एट्रियल का रीपोलराइजेशन कहाँ गया, तो ये अभी हम समझेंगे। इससे पहले कुछ बकवास ना सोचते हुए, पहली वेव हमारी एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करेगी, देन दूसरी QRS कॉम्प्लेक्स वेव हमारी वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को शो करेगी, एंड ये जो लास्ट हमारी है ये टी वेव, ये किसको शो करेगी, टी वेव किसको शो करेगी, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, मतलब वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। अब आपका दिल घबरा रहा होगा बहुत जोर से कि ये क्या हो गया, यहाँ अभी तक तो हमारा एट्रिया पहले रिलैक्स हो कांटेक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, फिर वेंट्रिकल कांटेक्ट रिलैक्स। तो पहली वेव तो हमने एट्रिया की डीपोलराइजेशन की दे दी, दूसरी हमने इलेक्ट्रिक एक्टिविटी किसको शो कर दिया, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, जबकि हमने एट्रियल रीपोलराइजेशन को शो ही नहीं किया। तो एक बात ध्यान से आप समझिएगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या बात हो गई, जो हमने वेंट्रिकल की जो वेव है उसको शो नहीं किया ग्राफ में, इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज आखिर कहाँ गई वेंट्रिकल की। तो देखिए, अगर
आपको पिछले सारे लेक्चर्स याद हैं तो हमारा ये हार्ट जो है इसमें कैसे सिग्नल्स पहुंच रहे थे। देखिए यहां पर हमारे एस बी नोड्स प्रेजेंट थे। एस बी नोड्स ये सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, सबसे पहले यहीं से सिग्नल मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन का। और ये किसके पास प्रेजेंट थे? एट्रियल के पास। इसके एट्रियम के पास ये प्रेजेंट थे एबी नोड। तो सबसे पहले हमारे जो एट्रियल है वो कांटेक्ट कर रहे थे, देन उसके बाद ये सिग्नल यहां जा रहा था एस बी फिर ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहां से होते होते हुए ऐसे जा रहा था। तो कुछ देर के लिए यहाँ पर जो हमारा बंडल बॉक्स था, यहाँ पे बंडल ब्रांचेस, यहाँ पर हमारा सिग्नल रुक रहा था। क्यों? देखिए जब सबसे पहले एस बी नोड ने सिग्नल दिया, ये जो नोड्स प्रेजेंट थे यहाँ पे जब सिग्नल दिया तो एट्रियल कांटेक्ट हुआ, लेकिन 0.5 सेकेंड के लिए हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल है डिले हुआ था। 0.5 सेकेंड के लिए कैसे? कुछ सेकेंड्स के लिए ऐसे डिले हुआ था कि जब ये कांटेक्ट हो रहा था और इसके बाद इसने यहाँ पे सिग्नल पहुंचाया, सिग्नल कुछ देर स्टोर होके गया, स्टोर हुआ, देन उसके बाद जब ये सिग्नल पहुंचा, अभी ये क्या हो रहा था यहाँ पे वेंट्रिकल फिर फेल हो रहे थे। पहले ध्यान से समझिए, वेंट्रिकल सबसे पहले कांटेक्ट होगा, ठीक है। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल कैसे पहुंच रहा है? डीपोलराइजेशन के थ्रू पहुंच रहा था यहाँ से यहाँ तक। तो अभी पहले सिग्नल पहुंचा एट्रियम तक, तो ये तो कांटेक्ट होने लगे, फिर ये सिग्नल जाना था वेंट्रिकल तक, लेकिन कुछ टाइम डिले होने के बाद ये वेंट्रिकल तक पहुंचा। जब ये वेंट्रिकल तक सिग्नल पहुंचा कॉन्ट्रैक्शन का, तब तक ये कांटेक्ट होकर रिलैक्स होने लगा। क्लियर? तो जब ये रिलैक्स हो रहा था तब वेंट्रिकल कांटेक्ट हो रहा था। वेंट्रिकल क्योंकि साइज में बड़ा है और इसके पास ज्यादा मसल्स है, ज्यादा मसल्स होने के कारण इसमें डीपोलराइजेशन ज्यादा होगा। डीपोलराइजेशन ज्यादा मतलब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा। तो जिस टाइम पे हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, उसी सेम टाइम पर हमारा एट्रिया रिलैक्स हो रहा था, डायस्टॉल कर रहा था। तो इसका मतलब क्या समझे आप? वेंट्रिकल का साइज बड़ा है, मसल्स ज्यादा है, तो किसका ओवरलैपिंग ज्यादा होगा? डीपोलराइजेशन का, मतलब कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में ज्यादा होगा कंपैरिजन टू एट्रियम रिलैक्सेशन डायस्टॉल। मतलब जिस टाइम हमारा वेंट्रिकल कांटेक्ट कर रहा है, सिस्टोलिक कर रहा है, उस टाइम हमारा एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, डायस्टॉल कर रहा है। तो जब दोनों प्रोसेस एक साथ चल रही है, क्योंकि जब वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा तो उसको रिलैक्स होना जरूरी है ताकि उसका डोर बंद हो जाए। अगर साथ में कांटेक्ट करेंगे तो फट जाएगा, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो जब वेंट्रिकल कांटेक्ट कर रहा था, एट्रिया रिलैक्स कर रहा था। दोनों अपोजिट है, क्योंकि वेंट्रिकल बड़ा है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो दोनों एक साथ प्रोसेस चलने के कारण दोनों ही ओवरलैप कर जाएंगे ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। तो जो हमारे वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन है उसने इनसाइड कर दिया, से पीछे कर दिया, हटा दिया, ओवरलैप कर दिया किसपे? एट्रियल की रिलैक्सेशन पे। इसलिए जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है ग्राफ में एट्रिया की शो नहीं होगी। क्लियर है? आपको समझ में आया कि क्यों नहीं शो हो रही है हमारी एट्रिया की रिलैक्सेशन, मतलब रिपोलराइजेशन। सेम टाइम पे एट्रिया एंड वेंट्रिकल कांटेक्ट कर रहा था एंड एट्रिया रिलैक्स कर रहा था। वेंट्रिकल ओवरलैप कर गया एट्रिया पे, इसलिए उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो नहीं होगा। वेंट्रिकल उसके ऊपर ओवरलैप कर गया, इसलिए वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन शो हो गया, क्योंकि सेम टाइम पर एट्रिया एंड वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं? रिपोलराइज एंड डीपोलराइज। समझ में आया? तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने ग्राफ में एट्रिया का रिलैक्सेशन मतलब रिपोलराइजेशन क्यों नहीं शो किया। क्लियर है? ये तो बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज की। अब हम बात करें तो हमारा ये जो है टाइम पीरियड 0 से सेकेंड स्टार्ट होता है, कहाँ तक? 0.8 सेकेंड तक। क्लियर? ये स्टार्ट होता है कुछ इस टाइम के लिए। लेकिन अभी इसमें एक मजेदार बात ये आएगी, ये तो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होगी, बात अलग है। जैसे हम कभी भी यहाँ पे मान लीजिए हमें दिमाग में ऐसा आएगा कि जब ये पी वेव उठेगी तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन करेगी, इस टाइम पे हमारा एट्रिया डीपोलराइज करेगा, मतलब कांटेक्ट करेगा, तो सिर्फ इस टाइम के लिए कांटेक्ट करेगा। और यहाँ पर इतने टाइम के लिए हमारा वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा, देन यहाँ पे वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा। तो कहानी थोड़ी सी अलग है। तो क्या कहानी ये समझिए आप। अब हम देखेंगे सिग्नल की, कि आखिर ये सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होते हैं।
देखिए आप ध्यान से समझिएगा, ये हमारा मेन लाइन है। देन उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट होती है हमारी बहुत बड़ी ही बड़ी पी वेव, फिर यहाँ से ये स्ट्रेट हो जाएगी, इसको हमने नाम दिया क्या, पी वेव। ओके, देन उसके बाद यहाँ से हमारी पी क्यू आर कॉम्प्लेक्स वेव क्रिएट होगी, देन फिर यहाँ पे स्ट्रेट, देन उसके बाद टी वेव और ये स्ट्रेट। और ये जो इतना टाइम पीरियड है हमारा, ये है हमारे एक कार्डियक साइकिल को शो करता है। मतलब ये जो ग्राफ है एक कार्डियक साइकिल की, मतलब 0 सेकेंड से कहाँ तक शो होगी है, यहाँ तक, मतलब 0.8 सेकेंड के लिए। दिस कॉल्ड इज 1 कार्डियक साइकिल। क्लियर, ये हमारा 1 कार्डियक साइकिल है। ठीक है, अब क्या बात होती है, जैसे मान लीजिए हमने फैन कॉइल ऑन किया, तो क्या वो एकदम से स्पीड पकड़ लेता है? नहीं, पहले उसको सिग्नल पहुंचता है चालू होने के लिए, रोटेट होने के लिए। जब भी हम किसी स्विच को ऑन करते हैं तो वो डायरेक्टली काम करने लगता है, पहले सिग्नल ट्रांसमिट होता है, देन उसके बाद वर्क दिखाई देता है, रिजल्ट दिखाई देता है। तो सेम ये जो वेव है हमारी क्या करेगी, ऐसा नहीं कि ये वेव स्टार्ट होते से हमारा जो एट्रिया है कांटेक्ट करने लगेगा। मतलब ये हमारी क्या है, एट्रियल डीपोलराइजेशन की। तो क्या यहाँ से जैसे ये स्टार्ट होगा हमारा एट्रिया डीपोलराइज होना शुरू करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देगा? तो नहीं, यहाँ से ये सिग्नल आएगा, ये तो हमारा सिग्नल है डीपोलराइजेशन का, लेकिन जैसे सिग्नल पहुंचेगा और वर्क स्टार्ट होगा कुछ इस टाइम से, यहाँ से स्टार्ट होगा एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, क्या बात हुई, हमारी जो वेव स्टार्ट होगी इनिशियली हमारा एट्रिया कांटेक्ट नहीं करेगा, पहले सिग्नल पहुंचेगा। जैसे आपने ये समझिए, हमारी यहाँ पे देखिए ये हमारी मसल्स है, तो मसल्स में जैसे ही एनए पॉजिटिव इंटर करता है तो तुरंत ऐसा नहीं कि मसल को भूत आ जाते हैं मसल्स को कि जैसे ही इंटर किया एनए पॉजिटिव मसल कांटेक्ट हो जाए, नहीं, पहले ये इंटर करेगा, देन उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिल्स होगा जिसे ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिक्रीट करेगा के पॉजिटिव, उसके बाद हमारी जो मसल से कांटेक्ट होगी। तो इस प्रोसेस में कुछ टाइम लैप करेगा, मतलब कुछ टाइम जाएगा, उसके बाद ये कांटेक्ट होगी। ऐसा नहीं कि इनिशियली डायरेक्ट जैसे इंटर किया और वो कांटेक्ट हो जाए। सेम एज ये वेव उठी तुरंत ही हमारा एट्रिया कांटेक्ट नहीं करेगा, पहले ये सिग्नल पहुंचेगा, ये सिग्नल है, फिर उसके बाद ये इस टाइम पीरियड से स्टार्ट होगी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे खत्म तो कॉन्ट्रैक्शन खत्म। जैसे फैन ऑन करते हैं तो जब सिग्नल पहुंचता है तो चालू होता है, वैसे फैन बंद करते हैं तो डायरेक्ट बंद नहीं हो जाता है, पहले वो अपना टाइम खत्म करता है, भले आपने स्विच ऑफ कर दिया, वो धीरे धीरे करके खत्म होता है। सेम एज यहाँ से हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और ये चलेगा हमारा यहाँ तक, ये इस टाइम तक, इस पॉइंट तक। ये इतना पॉइंट हमारा किसका है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगा। देन उसके बाद सेम यहाँ से हमारे सिग्नल जाएंगे, यहाँ से सिग्नल जाएगा हमारा QRS कॉम्प्लेक्स को, जो क्या शो करता है, ये शो करता है हमारे वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को। तो जैसे ये वेव स्टार्ट होगी यहाँ से वेंट्रिकल डीपोलराइज नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कुछ इस टाइम तक तो ये सिग्नल ही जाएंगे। और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये स्टार्ट कर देगा कॉन्ट्रैक्ट होना, कौन, वेंट्रिकल, और ये कहां तक करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और ये यहाँ नहीं खत्म होगा, ये चलता रहेगा यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है? ये हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है, कहाँ से स्टार्ट होगा, इनिशियली यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से सिर्फ सिग्नल जाएगा, जैसे सिग्नल पहुंचेगा तो इस टाइम पीरियड से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और ये चलेगा कहाँ तक, ये यहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगा, चलो यहाँ पे खत्म हो जाए, नहीं, ये चलता जाएगा और ये खत्म होगा यहाँ पर, जितना ये लेट डिले हुआ है उतना ये लंबा चलेगा। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हमारा टी वेव के
लास्ट में एंड हुआ तो ये टाइम पीरियड हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का जो सबसे ज्यादा चलेगा, इसलिए हमारे एट्रियम रिलैक्सेशन ओवरलैप हो जाती है इसके ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद ये जो टी वेव है हमारा, ये शो करता है किसको, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन को। तो अब हमारे हिसाब से ये जो हमारा वेव उठा है तो यहाँ पर भी वेंट्रिकल रिलैक्स नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ सिग्नल जाएंगे यहाँ तक। रिलैक्स होना कहाँ से स्टार्ट करेगा हमारा वेंट्रिकल, हमारा वेंट्रिकल तो ये जाएगा पूरे में सिग्नल और वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स करेगा यहाँ पर। तो ये जो ग्राफ है ये हमारे वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, क्लियर, समझ में आया आपको क्या बात की। हमारा जो ये सिग्नल्स हैं पहले जाते हैं उसके बाद रिजल्ट दिखाई देता है। ये जो वेव है इनिशियली हमारा यहाँ से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं होगा, यहाँ से पहले सिग्नल पहुंचेगा और इस टाइम से हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा जो कि यहाँ तक चलेगा। सेम दूसरी वेव PQRX कॉम्प्लेक्स जो है इसमें वेंट्रिकल स्टार्टिंग में डिओरेट नहीं होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगा और ये चलेगा कहाँ तक, टी वेव के एंड तक, जहाँ टी वेव एंड होगी वहां तक, और टी वेव का सिग्नल पहुंचेगा उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा इसका कॉन्ट्रैक्शन जब ये बंद हो जाएगी वेव। क्लियर है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया, आपने देख लिया सिग्नल्स, ये सिग्नल्स को पहुंचाता है, सिग्नल्स पहुंचाते हैं फिर उसका रिजल्ट दिखाई देता है। क्लियर, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।